जब से इंडिया ने हमला किया था मैंने सोलर पर कोई बात नहीं की थी। हफ्ते के रोज आने वाली आंधी के बाद बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया। हमने लाखों रुपया छतों पे नस्ब करा रखा है। जो अनारी आपसे ये कहता है कि सोलर के लिए ये सिल्वर जो पैनल्स और जो पिलर्स हैं ये इनफ हैं, ये इनफ नहीं है। मैंने एक फैक्ट्री भी देखी गुजरांवाले की थी जिसका सारे का सारा सोलर और कम अज़ कम वो 1 करोड़ रुपए के पैनल से जो हवा में उड़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज आपको मैं सोलर के हवाले से बताने लगा हूँ। गो के बहुत अरसा गुजर गया जब से इंडिया ने हमला किया था मैंने सोलर पर कोई बात नहीं की थी, लेकिन हफ्ते के रोज़ आने वाली आंधी के बाद बहुत सारे लोगों का प्रेशर था कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया और उनकी सोलर प्लेट्स जो हैं वो हवा में उड़ गई। किसी ने कहा कि हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चला गया। ऐसी ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई कि खौफ आता है देखते हुए, क्योंकि हमने लाखों रुपया छतों पे नस्ब करा रखा है, लेकिन इसके बावजूद आंधी में मैंने लोगों को सोलर पैनल्स के साथ लटके हुए देखा है कि वो बेचारे हवा के ज़ोर का मुकाबला कर रहे थे और अपने सोलर पैनल्स को बचा रहे थे। आप इसको कैसे बचा सकते हैं, ये एक अहम सवाल है और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आसान है। अगर आप कुछ कंप्रोमाइज़ करें, जो आप वोल्टेज लेना चाहते हैं उससे कुछ कम वोल्टेज आप इन सोलर पैनल से हासिल करें, यानी जितने यूनिट आप ये बनाता है उससे अगर आप ज़रा से कम लेना चाहें तो आपको बताया जा सकता है कि इन सोलर पैनल्स को कैसे बचाया जा सकता है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप इस पर अमल करें। अगर आप लाखों रुपए लगाने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसकी ना सुने। जो अनारी आपसे ये कहता है कि सोलर के लिए ये सिल्वर जो पैनल्स और जो पिलर्स हैं ये इनफ हैं, ये इनफ नहीं है। सबसे पहले बात याद रखें, आपको जो सिविल स्ट्रक्चर के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, छत के ऊपर ही टाइलों के ऊपर वो एक कंक्रीट और सीमेंट का वो एक बना के गोला सा उसके अंदर लोहे की राड फंसाते हैं और उसको उसके ऊपर खड़ा करके बाकी स्ट्रक्चर उसको तमीर करना शुरू करते हैं। ये आम हालात में तो बहुत अच्छा है, मजबूत भी रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ईंट और ये सीमेंट जो है अपनी जगह छोड़ना शुरू करता है। खुश्क होता है और ड्राई होने के बाद ये उसमें फिक्स नहीं रहता है। अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है और आपको चाहिए कि आप अपने लेंटर की ईंटों को उखाड़ें और छत की और उसके नीचे से सरिये को नंगा कराएं और उसके साथ वेल्डिंग कराने के बाद बाकायदा एक पिलर तमीर करें और उसमें कंक्रीट भरें, ये कहीं नहीं जाने वाला। अब उसमें आप सिल्वर का राड ना लगाएं। जो आपको कहते हैं कि ये प्रॉपर है वो गलत कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं है। आपको लोहे का काम कराना है, आपको हरगिज़ सिल्वर स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले आपने कंक्रीट का जो सिविल वर्क का पिलर है उसको अपनी छत के लोहे के साथ जो आपने लेंटर डाला हुआ है उसके साथ आपने बाइंड कराना है, ईंटों के ऊपर रखकर। ज़्यादातर लोगों को उन्हीं का नुकसान हुआ है, हवा का ज़ोर आया और वो ले गया। इसके बाद आए जिन पर आपने सोलर पैनल्स को खड़ा करना है, यानी जो आपने राड्स लगाने और उनके ऊपर आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं, वो भी आप अच्छे लोहे के टी आयरन जो हैं उनका इस्तेमाल करें और उनके प्रॉपर साइजेस कराकर उस पर सोलर फिट करें। अब आपने करना क्या है, जो मैंने आपसे कहा था कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपके शायद यूनिट तो कम बचें, लेकिन आपका वो लाखों रुपया जो आपने छतों पे लगा रखा है। और बिलाशुबा मैंने एक फैक्ट्री भी देखी गुजरांवाले की थी जिसका सारे का सारा सोलर और कम अज़ कम वो 1 करोड़ रुपए के पैनल से जो हवा में उड़ गए और लोगों के घरों में लोगों के बेचारों का देखने वाले थे वो लोग जिनके सोलर पैनल्स हैं। ख़ुद मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मेरे ऑफिस में ही मैं बाहर आंधी देखने के लिए गया, ऊपर से सोलर पैनल टूट कर जो है वो नीचे आ गिरा। अच्छा, लोग करते क्या हैं, सिर्फ एक पैनल आके गिरा। मैं आपकी वजह बताता हूँ कि अगर वो हमने काम ना किया होता तो शायद सारे के सारे पैनल जो हैं वो ज़मीन बोस हो जाते या हमारे साथ आ जाते। होता यह है कि हवा जब अपना ज़ोर बना रही होती है तो हमने सोलर पैनल्स को एक के साथ एक को इस तरह से जोड़ा होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ 10 प्लेटें लगती हैं वहाँ 11 लग जाएं। एक प्लेट का ही फ़र्क पड़ेगा ना 10 प्लेटों के बाद, तो हम चाहते हैं कि 11 प्लेटें लग जाएं और ज़्यादा जो है बिजली बनेगी। इससे बेहतर ये था कि आप एफिशिएंसी बेहतर करने वाली प्लेट्स जो हैं वो लेते। मैंने आपको हाईमो 10X का बताया था, हाईमो 10X लगवा लें अगर आपको इच्छा है, लेकिन हर प्लेट के दरमियान में वक्फा रखें, चाहे वो इस एंगल में हो चाहे इस एंगल में हो।
हर प्लेट अलग से नज़र आनी चाहिए, यानी उसमें वो दरार हो, जहाँ वो उसको क्या कहेंगे, उसमें गैप होना चाहिए। अगर वो गैप होगा तो हवा उसको एक छत की मानंद नहीं लेगी, बल्कि उसके जो गैप है उसमें से तेज़ी से उसका अखराज शुरू हो जाएगा और वो उस पर प्रेशर जो हवा का बन रहा है वो नहीं बनेगा। हम करते क्या हैं, यहाँ पे हर शख्स जो लोहे का काम जानता है वो सोलर एक्सपर्ट बन गया और उसने कहा कि मैं सोलर प्लेट्स आपके घर के ऊपर मैं लगा के देता हूँ। मैंने खुद अपने इलाके में बहुत सारे लोगों को लोहार से ये काम करवाते हुए देखा है। उन्होंने कहा जी जनाब, तो काम ही कोई नहीं, मैं तो स्ट्रक्चर बना के देना नहीं जानता कितने। और जो आपकी वो कंपनीज हैं जो जैली काम करती हैं, जिनका कोई सोलर के लगाने का तजर्बा नहीं है, तो फिर उसके बाद आप सोलर प्लेट्स ढूंढते फिरते हैं। मेरा एक दोस्त रात खाने पे हम इकट्ठे थे, तो उसने कहा जी भाई साहब मेरे एक प्लेट थी वो भी उड़ गई। तो भाई अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाओगे, उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं बनवाओगे, गेज का ख्याल नहीं रखोगे, प्लेट्स के एंगल्स का ख्याल नहीं रखोगे, गैप का ख्याल नहीं रखोगे, तो हवा है, हवा तो भाई हर चीज़ उड़ा के ले जाती है साथ। और वो वाला तूफ़ान जो हफ्ते को आया था, दोबारा NDMA ने ऐसी आंधी और तूफ़ान की पेशगोई कर दी है। जी हाँ, NDMA का नोटिफिकेशन साथ साथ चल रहा होगा, वो भी आप देख लें। और आप देखें कि पेशावर से लेकर हमारे जनूबी पंजाब तक बारिश, आंधी, और ये 27 से लेकर यानी आज की तारीख से लेकर 30 तारीख 3 दिन हैं जिसमें ये काम होगा। तो अल्लाह ताला आपकी प्लेटों को, आपके सरमाए को जो आपने छत पर लगा रखा है उसको महफूज बनाए। लेकिन NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है पेशगोई कर दी है दोबारा उस तूफ़ान की, दोबारा उस बारिश की, आंधी की, जो सब कुछ आपका बहा कर ले जा सकती है। वो चीज़ें जो आपने अपनी छत पर नस्ब कर रखी हैं, खुदारा अगर आपने सोलर अभी नहीं लगवाया, लगवा लें, अच्छी बात है। लेकिन दो एक चीज़ों का ख्याल रखिएगा, स्ट्रक्चर जिस तरह से मैंने कहा, सिविल वर्क जिस तरह से होना चाहिए उसको उसी तरह से प्रॉपर बनवाएं। और अगर आपने इस्तेमाल सिल्वर का करना है तो ना करें, कमज़ोर है, लिफ्ट जाता है, और लिफते लिफते वो आपकी लिफने से मुराद है कि झुक जाता है और वो साथ साथ आपकी प्लेट्स को ले जाता है। सिविल वर्क आपका बेहतर होना चाहिए, उसके ऊपर जो आपने गार्डर लगाने हैं, जो आपके पिलर्स हैं वो मजबूत होने चाहिए, और उसके बाद टी आयरन अच्छे लोहे का होना चाहिए। उसके ऊपर आप अपनी सोलर प्लेट्स को लगवाएं, और कहीं नहीं जाएंगी अगर आप उनके दरमियान में गैप रखेंगे, इस एंगल से भी और इस एंगल से भी। अगर गैप होगा, हर प्लेट अलग अलग होगी, तो वो हवा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही होगी वो इन गैप्स में से निकलते हुए आपकी प्लेट्स को महफूज बना जाएगी। लाखों रुपया है, उसको बचाने के लिए ज़रा सी अक्ल का भी इस्तेमाल किया करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।